नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं सांख्यिकी क्लास 10th के लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में करेंगे क्रैश कोर्स के रूप में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 10th में सांख्यिकी में यानी कि स्टैटिक्स में माध्य, माध्यक, बहुलक 3 प्रकार के आने वाले हैं। माध्य दूसरे नंबर पर आएगा माध्यक और फिर आएगा बहुलक। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ही करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं माध्य। तो माध्य आपको अब की बार के इस एग्ज़ाम में माध्य से 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हर बार। तो पहला होता है माध्य में प्रत्यक्ष माध्य। पहला आता है प्रत्यक्ष माध्य। माध्य 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रत्यक्ष माध्य, दूसरा आता है पग विचलन माध्य और तीसरा आता है अपना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि कल्पित माध्य विधि यानी कि माध्य 3 प्रकार से निकाला जाता है, प्रत्यक्ष माध्य, पग विचलन माध्य और कल्पित माध्य विधि। ठीक है, अपन बात करते हैं सबसे पहले कि माध्य है जो प्रत्यक्ष माध्य का सूत्र क्या है, पग विचलन माध्य का सूत्र क्या है और कल्पित माध्य का सूत्र क्या है। मैं आपको क्रैश कोर्स के रूप में प्रत्येक क्वेश्चन का करने का तरीका बताऊंगा, किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, किस प्रकार से हम कम समय में सही उत्तर निकाल सकें। इस चीज़ को आप बहुत गहराई से देख लीजिएगा। आपका परीक्षा का टाइम अभी ज़्यादा नहीं रहा है। आपका 31 मार्च से पेपर होने वाले हैं और मैथ के पेपर में आपको 5 से 6 दिनों के बीच की छुट्टी मिली है, तो आपको रिवीजन करने का बहुत ज़्यादा समय मिलेगा। तो मैं चाहूँगा को आपको अपने यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक वीडियो और प्रत्येक चैप्टर का क्रैश कोर्स आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, अपने साथी दोस्तों को शेयर करना और अच्छे से पढ़ाई करना, यही कहूँगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रत्यक्ष माध्य। प्रत्यक्ष माध्य का सूत्र देखते हैं और फिर एक ही क्वेश्चन को तीनों विधियों से करना सिखाऊंगा आपको। माध्य, प्रत्यक्ष माध्य, कल्पित माध्य और पग विचलन माध्य, एक ही क्वेश्चन की तीनों विधियों से अपन आंसर निकालेंगे। प्रत्यक्ष माध्य और माध्य को एक्स बार से निरूपित करते हैं, किससे? एक्स बार से। तो इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये होता है अपना प्रत्यक्ष माध्य का। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं तो कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, इसमें देखते हैं तो क्या होता है। तो इसमें देखिए अपन लिखते हैं ए प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ डी अपॉन बटे सिग्मा एफ, ये होता है अपना कल्पित माध्य का सूत्र होता है। ठीक है, एक एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले मैथ में आपको फॉर्मूला यानी कि सूत्र याद होना ज़रूरी है। ठीक है, कल्पित माध्य का हो गया, अपना प्रत्यक्ष माध्य का हो गया और रहा अपना पग विचलन माध्य। थोड़ा सा बाहर से साइड से आवाज़ आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको। तो देखिए रह गया अपना कल्पित माध्य हो गया, पग विचलन माध्य, पग विचलन माध्य। ठीक है, पग विचलन माध्य, इसका सूत्र देखते हैं। हम एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं इसको, और तीनों एक्स बार से ही होंगे। एक्स बार बराबर इसमें भी होगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ, और इसके इंटू में लगेगा, इंटू में यानी कि गुणा एच। ठीक है, ये हो गया अपना पग विचलन माध्य का। तो तीनों सूत्र आपके सामने। प्रत्यक्ष माध्य
सिग्मा ऑफ एक्स बटे सिग्मा ऑफ का भाग दे देंगे, यानी कि ऑफ और एक्स को गुणा करके और जो ऑफ जोड़ा है उसका भाग दे देंगे। कल्पित माध्य की बात करें तो इसमें ए आएगा। तो आपको बता देता हूँ ए क्या होता है। तो ए होता है कल्पित मान, कल्पित मान होता है। ये मैं आपको सारणी में जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये हो गए। इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले अपन माध्य का करेंगे, फिर माध्य का करेंगे और फिर बहुलक का करेंगे, ठीक है ना। माध्यिक का सूत्र या माध्यिका का सूत्र बताऊँ आपको, तो माध्यिका का सूत्र होता है L+N/2 माइनस CF/F इंटू में होता है H, ठीक है। ये किसका हो गया, ये हो गया अपने माध्यक या फिर माध्यिका का। माध्यक और माध्यिका में एक और सूत्र आता है, यानी कि सम संख्या हो तो माध्यक किस प्रकार से निकालेंगे या माध्यिका किस प्रकार से निकालेंगे, विषम संख्या हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बहुलक का सूत्र भी बताता हूँ। बहुलक का सूत्र होता है अपना L+F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में होता है, इसकी गुणा में होता है H, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि L क्या होता है, L किस प्रकार से देखते हैं, H क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, और ये सब कुछ बताने वाला हूँ। N/2 कैसे निकालते हैं, CF कैसे निकालते हैं, अब कैसे होता है, इसको गुणा करके आंसर कैसे निकाला जाता है, टेबल कैसे बनाई जाती है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। और इस चैनल पे आपको सभी चैप्टर्स की यानी कि सभी प्रश्नावलियों की क्रैश कोर्स मैं देने वाला हूं। तो आपने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिएगा और अपने साथ दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो चलते हैं अपन किसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। अपने माध्य का सूत्र देख लिया तीनों विधियों से। पहला विधि अपना प्रत्यक्ष विधि आ गया। और आपको बता देता हूँ एक बात मेरे याद आ गया कि जब आपको नहीं बोला जाए ये तीनों विधियाँ होगी, ठीक है, ये तीनों विधियाँ हो गई। जब आपको नहीं बोला जाए कि किस प्रकार से या कौन सी विधि से करना है, यानी कि स्पेशल तौर पे नहीं बोला जाए कि कल्पित विधि से माध्य निकालो, नहीं कहा जाए तो आपको ओनली फॉर ये विधि लगानी है। कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि इसमें से कुछ ही झंझट नहीं है भैया। सीधा एफ निकाला, एफ दिया होता है, एक्स निकाला और एफ और एक्स को गुणा किया और सूत्र में डाला, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट विधि है। और नहीं कहा जाए कि कौन सी स्पेशल विधि से करना है तो ये अपन को कौन सा यूज लेना है, प्रत्यक्ष विधि का यूज करना है, ठीक है ना। इसके साथ ये तो करना ही होता है, जब प्रत्यक्ष कल्पित विधि का बोल दिया जाता है तो ये तो करना ही होता है। और पग विचलन विधि का बहुत सी बार पूछा जाता है, लेकिन कल्पित विधि सबसे इम्पोर्टेंट विधि अपनी आपको बता देता हूँ कि कल्पित विधि है वो सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, ठीक है ना। तो अपन एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन से सभी प्रकार के क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अपन मैं आपकी किताब से 14 पॉइंट सारणी 14.7 है, यानी कि पेज नंबर बताता हूँ कि पेज नंबर है 294 का एक क्वेश्चन है, सारणी 14.7, ठीक है ना। इसका अपन क्वेश्चन लेते हैं और इसका एक क्वेश्चन से ही अपन सभी विधियां यानी कि तीनों विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधियों से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें दे रखा है मुझे वर्ग अंतराल दे रखा है। मैं पेज को थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेता हूं तो आपको आसानी हो जाए देखने में। इस प्रकार से करते हैं अपन पेज को, ठीक है। इसमें दे रखा है, यहाँ करता हूँ मैं, ओके। हाँ, अब देखिएगा वर्ग अंतराल दे रखा है मेरे को, सब कुछ अच्छे से सिखाऊंगा। तो वर्ग अंतराल दे रखा है 15 से 25, 15 से 25, 25 से 35, 25 से 35,
35 से 45, 35 से 45 और 45 से 55, 45 से 55 और 55 से आ गया अपना 65, 55 से आ गया 65 और 65 से आ गया 75 और 75 से आ गया अपना 85, ठीक है ना। 75 से आ गया 85। ये अब वर्ग अंतराल दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल से अपन क्या करेंगे, वर्ग अंतराल से अपन x निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x से। लेकिन इससे पहले अपन को क्या दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, अब बारंबारता अब दे रखा है, ठीक है। तो अब को लिख लेते हैं। अब दे रखा है 6 11 7, 6 11 7 और इसके आगे दे रखा है 4 4 2 1, 4 4 2 1, ठीक है। ये सब कुछ दे रखा है, इतना ही दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब अपन चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि क्या कुछ करना है। तो अपन सबसे पहले वर्ग चिन्ह x निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, ठीक है। x कैसे निकालते हैं वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो x निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो ये दे रखा है वर्ग अंतराल दे रखा है, उसकी ये ऊपरी सीमा, ये निम्न सीमा, यानी कि x बार कैसे निकालते हैं आपको यहाँ बताता हूँ कि x बराबर ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा में क्या जोड़ते हैं, ऊपरी सीमा के प्लस में करते हैं निचली सीमा, यानी कि दोनों सीमाओं को जोड़ते हैं, निचली सीमा। और इसमें किसका भाग लगाते हैं अपन, इसमें 2 का भाग लगा दें, किसका, 2 का, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि 15 और 25 यानी कि ऊपरी सीमा क्या हो गया, x निकालने के लिए ऊपरी सीमा हो गई 15 और इसके निचली सीमा क्या जोड़े, 25, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या किसका भाग लगाएं, 2 का। तो 25 और 15 कितना हो गया अपना, 25 और 15 हो गया 40, 40 में 2 का भाग लगा देते तो यानी कि हो गया अपना 20, क्या आ गया 20। अब आप चीज़ देखते हैं कि यहाँ आ गया अपना 20 आ गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि 25 और 15 और 25 के बीच में कितने का फ़र्क है। तो आप कहोगे सर 10 का फ़र्क आ रहा है, तो इसके अंदर 10 जोड़ते जाएं अपन, या फिर ऐसे निकालोगे तो 25 और 35 जोड़ो, कितना हो गया 60 हो गया, 60 में 2 का भाग डालो 30 हो गया। और ये भी कितना आ रहा है, 20 में 10 जोड़े 30, 30 में 10 जोड़े 40, 40 से 10 50, 50 से 10 60, 60 से 10 70 और 70 से 10 80, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया। या फिर ऐसे निकालो आप 75 और 85 को जोड़ो तो आ गया 80 और 80 160, 160 x बार निकालो तो क्या है 75 और 85, 75 में 85 जोड़ो और इसमें 2 का भाग लगाओ तो क्या आ गया, ये 75 और 85 160 आ गया। इसमें 2 का भाग डालोगे तो आपको 80 आ जाएगा, ठीक है ना। यही चीज़ आ रही है वापस, यही चीज़ आ रही है। तो इसमें अपन जो भी वर्ग अंतराल दिया होता है एक पद निकालने के बाद वो वर्ग अंतराल अपन जोड़ते जाए। जैसे कि हमारे पास 20 आए, 20 में 10 जोड़े 30, 30 में 10 जोड़े 40, 40 में 10 जोड़े 50, 50 में 10 जोड़ा 60, 60 में 10 जोड़ा 70, 70 में 10 जोड़ा 80, ये हमारा हो जाएगा। और इसको पूरे को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बोलोगे कि सर जोड़ने पर तो सिग्मा अप आएगा, तो सिग्मा अप कितना आएगा वो अपन देख लेंगे, ठीक है। सॉरी ये अपना x हो गया ना, ये x हो गया, सिग्मा अप ये हो गया अपना सिग्मा अप, ये हो गया, क्योंकि अप के मान को ही सिग्मा अप बोलेंगे, ठीक है। तो ये अपन बाद में जोड़ेंगे। इससे पहले अपन देखिए अपन किससे निकालेंगे, तो आप बोलोगे कि सर अपन निकालने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि से, किससे, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि यानी विधि से माध्य निकालेंगे। तो x बार से प्रदर्शित करेंगे, x बार बराबर क्या होता है सिग्मा ऑफ x बट्टे सिग्मा ऑफ, ठीक है। तो f और x को गुणा करो और उसको जोड़ दो, तो ये रहा f और ये रहा x, तो इसको गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे f और x, ठीक है।
एफ और एक्स लिख देंगे और इसकी गुणा करके जो आएगा उसको यहाँ जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। सिग्मा तो 6 को 20 से गुणा करो, यानी कि 6 को 2 से गुणा करो, 12, 12 में एक जीरो जोड़ दो 120, 11 को 3 से, 11 तिया 33, एक जीरो जोड़ दो, 7 चौक 28, 280, एक जीरो जोड़ दो, 4 को 5 से 20, एक जीरो जोड़ दो, 4 को 6 से, 6 चौक 24, एक जीरो जोड़ दो, 2 को 7 से, 2 संतु 14, एक जीरो, और 8 को 1 से 80, ठीक है। ये कितना हो गया, अपन ये जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया अपना 0, ठीक है। कितना हो गया, ये हो गया 0। 0 होने के बाद ये कितना हो गया, 2 3 5, 8 5 13, 13 0 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 8 29, 29 का 2 की लग गई, और 1 और 3 4, 4 2 6, 2 8, 2 10 11, और 2 13, तो ये अपना आ गया 1390। क्या आ गया, सिग्मा ऑफ एक्स, ठीक है। अपना सिग्मा अब कितना आया, ये भी जोड़ना पड़ेगा अपन को, क्योंकि सिग्मा अब भी दिया हुआ है अपन को। तो 6 और 11, ये देखते हैं 4 और 4 8, और 10 10 1 11, 11 11 22, 22 से 7 29, और 6 कितना हो गया अपना 35 हो गया। कितना हो गया 35, ठीक है। अब अपन सूत्र के अंदर रखते हैं, तो सूत्र के अंदर रखूँ मैं तो एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 1390, बट्टे में सिग्मा एफ का मान क्या रखूँ मैं 35। अब एक तरीका बताता हूँ आपको कि 1390 को 139 पाला इंटू क्या लिख सकते हो 10, 139 इंटू 10, तो 1390 हो जाएगा, बट्टे में क्या लगाओगे 35, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करोगे आप तो कैलकुलेशन क्या आने वाला है, 139 में 35 का भाग डाल दो, तो 35 दूनी 70, 35 तिया 105, तो क्या आ जाएगा 35 तिया, यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, 35 तिया 105, और फिर बचा अपन का बच गया 34, 34 और फिर एक 34 में 35 का जा नहीं रहा है, तो फिर शून्य लगाया और फिर एक जीरो उतारा, तो 340 होगी, 340 में 9 बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा, सॉरी हाँ 0 यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा, सॉरी अपन लिखते हैं तो 1390 ही करते हैं, ठीक है ना। 1390 में अपन किसका 35 का दें, तो 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 35 चौको 140 ज़्यादा हो जाएगा, 35 तिया 105, बचा अपना 34, एक शून्य उतारने के बाद ये जाएगा 9 बार जाएगा, 10 बार में तो 350 हो जाएगा, तो 9 बार जाएगा, तो कितना हो गया 300, और ये आ जाएगा 35 को गुना कर लो, 9 पंचो 45, 5 असली 4, और 9 3 27, और 4 कितने हो गए 27, और 4 हो गए 31, 315 आ गया, ठीक है ना। 315 340 गया तो कितना बचा 25 बचा, 25 में फिर जाएगा नहीं तो 0 उतार के ये, तो ये जाएगा 7 बार, कितनी बार 7 बार, तो अपना क्या आ गया 39.7, और इसको आगे करेंगे तो अपना आंसर आएगा 3939.7, ठीक है। अब देखते हैं ये किससे आया, इससे प्रत्यक्ष विधि से आया। इसके बाद अपन बात करते हैं तो अपना आंसर सबका सेम आएगा। प्रत्यक्ष विधि से अपना कितना आया 39.7, इसके आगे भी कर सकते हो आप, लेकिन आगे करने का इतना ज़रूरी है नहीं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कल्पित विधि। तो कल्पित विधि से मैं बताता हूँ आपको कि कल्पित माध्य में क्या ज़रूरी है। एक तो कल्पित माध्य में ज़रूरी है, एक तो ए प्लस कल्पित माध्य, एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा अपना ए प्लस सिग्मा ऑफ डी बटे सिग्मा ऑफ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ए क्या होता है, तो ए देखिए ए बताता हूँ, और डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकलता है डी बराबर एक्स में से
एक्स माइनस ए, एक्स में से क्या घटा लेंगे, ए घटा लेंगे, ये हो जाएगा डी। अब सबसे बात हो रही है कि ए क्या होता है। तो ए मैं बताता हूँ कि जो यहाँ आंकड़े दे रखे हैं ये कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े। तो इसके बीच वाला आंकड़ा देखना पड़ेगा, तो 3 नीचे छोड़ देंगे, 3 ऊपर छोड़ देंगे, अपना बीच वाला आंकड़ा आ गया 1 2 3 और 4 नंबर का। ठीक है, इस 4 नंबर के आंकड़े के सामने वाला जो एक्स होगा उसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ये क्या हो गया, ए हो गया अपना, क्या हो गया, ए। अब डी निकालते हैं अपन, क्या निकालते हैं, डी। डी निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, डी बराबर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। अब एक्स में से ए घटाते चले जाएंगे और अपना डी आता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ए का मान हो गया अपना 50, यानी कि एक्स का मान है यहाँ, ये एक्स का मान है। ठीक है, तो 50 में से 20 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 20 में से 50 घटता ही नहीं, तो घटेगा भाई, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 30, फिर 30 में से 50 माइनस का 20, फिर 40 में से 50 माइनस का 10, फिर 50 में से 50 0, फिर 60 में से 50 घटेंगे 10। ठीक है, फिर 70 में से 50 घटेंगे 20 और 80 में से 50 घटेंगे 30, ये 30 आ गया, ये डी आ गया। अब अपन क्या चाहिएगा, ऑफ डी चाहिएगा। ऑफ डी करेंगे तो ये ऑफ और ये डी आ जाएगा। अब डी को, ऑफ और डी को गुणा कर देंगे आपस में। ठीक है, ऑफ और डी को गुणा करेंगे आपस में, कैसे करेंगे, ये डी रहा, ये रहा ऑफ अपना, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18, यानी कि माइनस का 180। 11 को 2 से करेंगे, 11 दूनी 22, यानी कि माइनस का 220। ठीक है, माइनस का 220। फिर क्या करेंगे, 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 17 आ जाएगा, माइनस का आ गया 17। ठीक है, 0 को 4 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, और 10 को 4 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा, फिर 20 को 2 से गुणा करेंगे ये भी 40 आ जाएगा, और 30 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। हाँ 80 को, हाँ 30 को 1 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं देखता हूँ कि प्लस वाले प्लस में जोड़ते हैं, तो 70 और 220 है, 290 हो गए, 290 और 100 कितने हो गए, 390, 390 और 80 कितने हो गए, 460 हो गए ना। इसमें से 40 40 80 और 30 120 प्लस के घटा देंगे तो अपने बचेंगे माइनस के, कितने बचेंगे, ज़्यादा माइनस के, तो 360 बचेंगे। ठीक है, 40 और 40 80 और 30 110 प्लस के हो गए, और ये कितने हो गए 180 और 20 और 80 100 और 470 हो गए, माइनस के 470 प्लस के 110, तो कितना आ जाएगा, बराबर 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 अपना आ जाएगा सिग्मा, इसको जोड़ेंगे सिग्मा ऑफ डी आ जाएगा माइनस के 360। यहाँ तक आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन देखते हैं, तो कल्पित माध्य में अपना सूत्र दिया हुआ है, कल्पित माध्य का ए प्लस सिग्मा ऑफ डी अपॉन सिग्मा ऑफ है, तो यहाँ अपन रखते हैं। तो ए का मान कितना आया अपना, तो बोलोगे सर 50 आया, तो 50 रखता हूँ मैं, ए का मान 50 रखता हूँ, प्लस सिग्मा ऑफ डी का मान कितना आया, माइनस का 360 आया। कितना आया, माइनस का 360 आया, बट्टे में आपका मान कितना है, अपना आपका मान 35 है। ठीक है, तो ये रखते हैं, तो अपन सोल्व करते हैं। तो 50 प्लस के रह गए, इसके आगे प्लस का निशान लगाता हूँ, माइनस के 360 में देखिए मैं 360 को टुकड़े करता हूँ, माइनस के 36 इंटू 10, माइनस 36 को 10 से गुणा करें, माइनस के 360 हो जाए, इसमें 35 डालता हूँ, तो ये देख लीजिए 50 प्लस माइनस के 36 बट्टे 35 इंटू 10। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, तो 50 प्लस माइनस के 36 में 35 का भाग डालूँ तो क्या आ जाएगा, 35 से कम 35 बचा 1, तो लगाया पॉइंट, उतारा 0, तो 35 दूनी 70,
या फिर मैं सीधा कर लेता हूँ 360 में से, या नहीं करके 360 में से 35 का भाग डालता हूँ। ठीक है, तो 360 में 35 का भाग अपन यहाँ कर लें। 360 में माइनस की है तो 35 का भाग डालता हूँ, तो 35 से 35 बचा अपने पास एक, और जीरो उतारा, लगाया पॉइंट, उतारा जीरो, 35 दूनी 70, हाँ 35 दूनी 70, सॉरी 360 में 350 में 10 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 360, और 350 में 35 का 10 बार 350 हो गए, 350 बचा कितना 10 बचे, लगाया पॉइंट, उतारा जीरो, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 बचे कितने अपने बच रहे हैं 30, उतारा जीरो, तो ये जाएगा, हाँ 300 में कितनी बार जाएगा, 300 में जाएगा 8 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा 8 बार। तो ये आ गया अपना 50 प्लस माइनस के कितने आए हैं, माइनस के आने वाले हैं क्योंकि माइनस का 10 पॉइंट, माइनस के 10.28, तो ये अपना 50 में प्लस माइनस 10.28 आएंगे, तो यह जगह 50 में 10 गए, 10 में पॉइंट तो 39 पॉइंट कुछ आएगा, 39 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि पिछले का अपना 39.7 आया, तो इसका भी 39.7 आने वाला है। तो ये तो अपना कल्पित माध्य आ गया 39.7। ठीक है, इससे भी 39.7। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक ही क्वेश्चन की तीनों विधियों से सेम आंसर आने वाले हैं। आपको बोल दे कि कल्पित माध्य ज्ञात करना है तो इस सूत्र से आंसर निकालना है। आपको बोल दे कि माध्य ज्ञात करना है तो प्रत्यक्ष विधि से निकालोगे आप सीधा सिंपल से। ठीक है, अब अपना रह गया पग विचलन। तो पग विचलन का आप मैं बता दूं कि पग विचलन विधि से पग विचलन माध्य, तो पग विचलन माध्य में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टी सिग्मा एफ, और इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है h। तो h क्या होता है, a क्या होता है, a आपको बता ही दिया, u क्या होता है, ये सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो अपन निकालते हैं u, u निकालते हैं। तो u निकालने के लिए क्या होता है कि d में भाग देते हैं किसका, h का, d में भाग देते हैं h का, d अपन निकाल दिया है। ठीक है, d में h का भाग देते हैं, या x माइनस a, या अपन कर सकते हैं d बराबर, सॉरी u बराबर d बट्टे h लगा सकते हैं, या फिर अपन कर सकते हैं x माइनस ए, क्योंकि x माइनस ए को ही क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, इसमें अपन h का भाग देते थे। ठीक है ना, h होता है ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, इसके वर्ग अंतराल कितना है 25 और 15 में कितने का फर्क है, तो अपने पास हो गया h बराबर 10। ठीक है, h बराबर क्या हो गया 10। ठीक है, अब अपन जो d आया उसमें 10 का भाग देते चाहते हैं। ठीक है, ये d आया, d में किसका भाग लगाते हैं h का, या फिर अपन x में से a घटाते हैं, ये भी d होता है तो इसमें h का भाग लगा देते हैं। ठीक है, या फिर इसमें h का भाग लगा देते हैं, या इसमें h का भाग लगाते हैं। तो -30 में 10 का भाग दिया तो ये हो गया -3, क्या हो गया -3। 20 में 10 का भाग दे दिया -2। ठीक है, 10 में 10 का भाग दे दिया -1, ये 0 में 10 का भाग दे दिया 0 आ गया। 10 में किसका भाग देना है अपन को, 10 का 1 आ गया, और 20 में फिर 20 में 10 का भाग देना है 2 आ गया, और फिर 30 में 10 का भाग देना है 3 आ गया। ठीक है ना, अब अपन करना है एफ यू, क्या करना है अपन को, एफ यू करना है। ठीक है ना, एफ यू, तो एफ यू करने के लिए एफ को और यू को क्या करेंगे अपन, गुना कर देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आगे जोड़ देंगे। तो एफ और यू को गुना करना है, तो देखिए ये रहा यू और ये रहा अपना एफ। ठीक है,
तो 3 को 6 से गुना करेंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे, ठीक है। -2 को 11 से गुना करेंगे तो माइनस के 22 हो जाएंगे, ठीक है। 7 को -1 से गुना करेंगे माइनस के 7 हो जाएंगे। फिर देखिए 4 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होने वाला है अपना माइनस के 18 माइनस के 22 माइनस के 7 0 0 4। तो ये हो गए अपने प्लस के 4 और 4 8 और 3 11। प्लस के कितने होंगे, प्लस के होंगे 11 और माइनस के होंगे 22 और 7 29 और 29 और 18 कितने होंगे 47 हो गए, कितने होगी 47। तो अपने बचते माइनस के 36 माइनस के 47, तो अपने बचेंगे माइनस के 36, कितने बचेंगे माइनस के 36। ये हो गया अपना सिग्मा एफ यू, ठीक है। अपन इस सूत्र के अंदर रखते हैं, तो इस सूत्र के अंदर क्या तरीका है देखिए, सूत्र के अंदर रखने के बाद अपने यहाँ सब कुछ कर लिया है, सूत्र के अंदर रखते हैं तो x बार बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना आया अपना, ए का मान आ रहा है 50, ए बराबर 50 हमने पहले ही देख लिया था, ए बराबर 50 और h बराबर अपना आ रहा है 10, ठीक है। h वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर, ठीक है ना। तो अपन देखा कि 15 और 25 के बीच में कितने का अंतर है 10 का, 25 और 35 के बीच में कितने का अंतर है 10 का, तो ठीक है ये अपन देखते हैं। तो x बार बराबर ए का मान आ गया अपने 50 प्लस में सिग्मा एफ यू का मान कितना आ रहा है, सिग्मा एफ यू का मान आ रहा है माइनस का 36, माइनस के 36 बट्टे में क्या दे देते हैं, एफ का मान अपन ने लिख लिया, एफ बराबर अपना आ रहा था 35, कितना आ रहा था 35, ठीक है। अब बट्टे में 35 इंटू एच का मान कितना है, एच का मान हो गया 10, ठीक। वही कहानी बन रही है अपनी, एक्स बार बराबर 50 प्लस -36 को 10 से गुना करेंगे, -36 को 10 से गुना करेंगे माइनस का 360 हो गया, और बट्टे में क्या आ गया 35। अपने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था कि माइनस के 360 में 35 का भाग डालते हैं तो 39.7 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा अपना, हाँ यही सेम सिचुएशन थी अपनी यहाँ तक। तो इसका आंसर आया था हमारे 39.7। तो इसका आंसर भी अपना क्या आएगा, एक्स बार बराबर 39.7 आएगा, ठीक है ना। तो अपन ने तीनों विधियों से एक क्वेश्चन का हल आंसर किया, तो अपन ने देखा कि प्रत्यक्ष विधि से अपना 39.7 आ रहा था प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। कल्पित विधि से अपना 39.7 आ रहा था, ठीक है यहाँ तक। और आपने पग विचलन विधि से देखा तो ये भी 39.7 आ रहा है, ठीक है। अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर तीनों विधियों को मैंने बताया था, और एक बार रिवीजन करा देते हैं कि अपने वर्ग अंतराल दे रखा होता है, वर्ग अंतराल में अपन वर्ग के बीच की सेम अंतराल दे रखा होता है, और फिर अपन को एक दे रहा होता है एफ, ठीक है। एफ बारता यानी कि कितनी बार हुआ है। फिर अपन को एक्स निकालना होता है, तो एक्स किस प्रकार से निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं, उसमें 2 का भाग लगाते हैं। जैसे 15 और 25 को जोड़ा, 2 का भाग लगाया तो 40 में 2 का भाग लगाया तो ये 20 हो गए। इस प्रकार से सभी करते जाएंगे। 20 में किया तो वर्ग अंतराल है उतना जोड़ते जाएंगे, यानी कि अपने पास क्या आया 25 और 15 के बीच का अंतर 10 है, तो 10 जोड़ते जाएंगे, 20 30 40 50 60 70 और 80। फिर अपन को प्रत्यक्ष विधि से करना होता है, तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है अपना सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स जोड़ते हैं, एफ और एक्स को जोड़ते हैं, तो यहाँ अपना एक्स आ गया, यहाँ एफ आ गया, इसको गुणा करेंगे और इसको गुणा करके लास्ट में जोड़ देते हैं, तो ये आ गया अपना सिग्मा एफ एक्स। ये आने के बाद अपन यहाँ सूत्र में रखने के बाद ये अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन कल्पित विधि से करते हैं, तो कल्पित विधि का सूत्र होता है अपना ए प्लस सिग्मा ऑफ डी अपॉन सिग्मा ऑफ डी। का मान कैसे निकालते हैं, तो डी का मान निकालते जो एक्स होता है
एक्स का जो पद होता है उसमें से ए घटा लेते हैं। एक्स के पद में से क्या घटाते हैं? ए घटाते हैं। ए देखते हैं कि वर्ग अंतराल में कितने पद है, तो इस वर्ग अंतराल में 7 पद है। तो देखिए बीच का पद आ गया अपना, 3 ऊपर छोड़ देंगे और 3 नीचे छोड़ देंगे, बीच का पद चौथा पद आएगा। इस चौथे पद के सामने वाला अपना एक्स का मान होगा, वो क्या होगा अपना 1 का मान होगा। ठीक है, अब एक्स में से ए का मान घटाते जाएंगे, अपने पास डी का मान प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, एक्स में से क्या घटाते जाएंगे अपन, 20 में से डी का मान, सॉरी 20 में से ए का मान 50 था तो वो घटाते गई तो माइनस का 30 आ गया। ये फिर अपन ने 30 में से क्या घटाया, 50 घटाया तो माइनस का 20 आ गई। ये 40 में से क्या घटाया, 50 घटाया तो माइनस का 10। 50 में से 50 घटाया ये 0 आ गया। 60 में से 50 घट गया 10 आ गया। इस प्रकार से अपन करते जाएंगे। और फिर चाहिएगा अपन को एफ और डी, यानी कि एफ और डी को गुणा करो। पहले एफ और डी को गुणा किया तो ये तो डी रहा, ये रहा अपना एफ रहा, तो इसको गुणा किया 30 को 6 से गुणा किया 180 आ गया। इसी प्रकार से हमने सबको कर लिया। और फिर अपने पास आया कि जो ये एफ और डी की सारणी है इसको जोड़ दो, तो अपन ने प्लस के अलग जोड़ दिए ये और माइनस के अलग जोड़ दिए, जो बचा वो अपना क्या आ गया, सिग्मा एफ डी आ गया। ये अपना सिग्मा एफ डी आ गया। और फिर अपन ने सूत्र में रख दिया, तो ए का मान अलग से रख दिया हमने, ए का मान अलग से रख दिया 50, और फिर ये रख दिया अपन ने सिग्मा एफ डी का मान, और ये सिग्मा एफ का मान हो गया। इस प्रकार इसको सोल्व किया तो अपना आंसर आ गया ये। इसी प्रकार हमने कल्पित विधि से u निकालना है, तो u किस प्रकार से निकालो, u में अपन ने जो d निकाला था ये रहा d, इसमें h का भाग दे देते हैं। h क्या होता है कि दोनों वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर कितना है, तो 15 और 25 के बीच का अंतर है अपने 10, तो इसमें 10 का भाग देते चले जाओ तो अपना u आता चले जाएगा। तो 30 में से 10 का भाग देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, 20 में से 10 का भाग देंगे तो माइनस की 2, और 10 में 10 का भाग देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 0 में 10 का भाग देंगे तो 0, 10 में 10 का भाग देंगे 1। इसी प्रकार से अपन एफ यू आ गया, और यू आते ही अपन को डी और यू को गुणा करना है, सॉरी एफ और यू को गुणा करना है। तो ये हमारी एफ की टर्म रहेगी और ये हमारी यू की टर्म रहेगी। तो 6 को -3 से गुणा करेंगे 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से सबको गुणा करके जोड़ने के बाद हमारा ये प्राप्त होगा अपने एफ और यू। हमारे पास सिग्मा एफ हमने पहले ही डाल दिया था कि सिग्मा एफ का मान 35 है। इसी प्रकार हम इसके आंसर पर ध्यान देते हैं, तो ये पग विचलन विधि माध्य में एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा, ये अपना एक्स बार बराबर आंसर आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि माध्य निकालने के लिए तीनों विधियों को प्रयोग करने पर सेम आंसर आने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने साथी दोस्तों को शेयर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।